हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो बिहार सेंसस का वीडियो है ये हमारा सेकंड लास्ट वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या सेंसस से रिलेटेड लिटरेसी रेट के बारे में। लिटरेसी रेट मतलब एक तरह से परसेंटेज कि टोटल जितना लोग है उससे उसमें कितने पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे मतलब अबव 7 years ऑफ एज। अब ये नहीं कि अबोध बच्चों को भी आप काउंट कर लोगे, वो तो ऐसे भी आपका जितना अबोध बच्चा है उसमें से कुछ नहीं पढ़ना लिखना जानता है। लगभग 6-7 साल की उम्र के बाद जो है बेसिक पढ़ना लिखना का मतलब है कि बेसिक चीज़ों को समझ पाना, कुछ वर्ड को समझ पाना, बोल पाना, बेसिक शब्दों को लिख पाना, अपना नॉर्मल साइन कर पाना, तो वैसे को कहते हैं पढ़ा लिखा। पढ़ा लिखा का मतलब ये नहीं कि सबको टेक्निकल और बहुत हाई फाई नॉलेज ही होना। बेसिक जो दिनचर्या में ज़रूरत है, एक छोटा सा दुकान भी खोल ले तो नॉर्मल कैलकुलेशन करना है, अक्षरों को पहचानना है, उसको कहते हैं। और ये इसमें 7 साल से ज्यादा के लोग काउंट होते हैं। तब देखो लिटरेसी रेट में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो लिटरेसी रेट में सबसे पहले ओवरऑल पढ़ेंगे, उसके बाद मेल का पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फीमेल का पढ़ेंगे। तो इससे रिलेटेड क्या है ना कि आपका बहुत सारा डेटा है। जैसे क्या होगा ना कि कहीं कहीं पे आप देखोगे, इनफैक्ट क्या है केबीसी नैनो बुक में आप देखेंगे ना तो एज वाइज बांटा है कि 7 से 9 साल के लोग कितने आपके लिटरेट हैं, कितने परसेंटेज है, 10 से 14, 7 से 18, 7 एंड अब वो सब कोई काम का नहीं है। आपको मन है तो आप याद कर लेना, लेकिन कोई काम का है नहीं। हम जितना बता रहे हैं ना बिहार सेंसस में, बस उतना कर लो। एक क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा बाहर, बाहर जाएगा तो आगे हिसाब मांगना हमसे। ओवरऑल, मेल और फिर फीमेल, इन सब में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाईएस्ट, लोएस्ट। हमेशा याद रखना, टॉप 3 याद करेंगे, इसलिए हम टॉप 3 लिख भी रहे हैं। बोल के आपको बाद का 2 भी बता देते हैं, टॉप 5 बोल के बता देते हैं, लेकिन आप याद करोगे टॉप 3 अच्छे से। यहाँ पे भी आप देखोगे टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट, टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट लोएस्ट। यहाँ पे भी आप देखोगे टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट, टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट लोएस्ट। लेकिन बोल के हम टोटल 5 बता देंगे आपको। चाहो तो 38 भी बता सकते हैं ऑर्डर, लेकिन उसका कोई फायदा है नहीं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल में देख लेते हैं सबसे पहला हाईएस्ट। और उम्मीद है कि आप पिछले वीडियोस को देख के और उन वीडियोस के कंटेंट को आपने बहुत अच्छे से याद कर लिया। सिर्फ आप बिंज वॉचिंग करोगे ना तो देख तो लोगे, लेकिन डेटा माइंड में सेट नहीं होगा। इसीलिए क्या है कि अगर लग रहा है कि हम बिंज वॉचिंग किए तो एक बार फिर से जाके इंडिविजुअल भी, इसलिए पार्ट वाइज बनाए, एक साथ सारा डेटा नहीं दिए। एक पार्ट लो, पढ़ो, उसको अच्छे से याद करके दिमाग में एकदम से उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो। तो यहाँ पे हाईएस्ट टॉप 3 याद करना है, तो रोहतास हो जाएगा। उसके बाद पटना, डेवलपमेंट ज़्यादा है तो पटना तो होना ही चाहिए। और रोहतास में क्या है कि काफ़ी अच्छा अच्छा इंजीनियरिंग वर्क्स है, बहुत अच्छा इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, तो पढ़े लिखे होंगे तभी ना इतना कुछ डेवलप कर पाए। उसके बाद अब पूरा आप ये करोगे ना, भोजपुर है पूरा, जब आप बिहार स्पेशल कंप्लीट कर लेंगे तो आपको अपने आप रियलाइज होगा कि बहुत सारी चीज़ लॉजिक से बन जाता है। जैसे हम लोग सोन इरिगेशन कनाल प्रोजेक्ट वगैरह सब या इंद्रपुरी बराज पढ़ेंगे तो लॉजिक लग जाए कि अच्छा रोहतास क्यों है। तो आरपीबी करके आप याद कर लो। भोजपुर के बाद भी याद करना है तो मुंगेर है, मुंगेर के बाद औरंगाबाद है। रोहतास का याद कर लो, 73.37% है। पटना का है 70.68%। भोजपुर का है 70.47%। यह हाइएस्ट है। लोएस्ट में याद कर लो तो लोएस्ट में आपका हो जाएगा पूर्णिया। जैसे क्या होता है ना कि हम लोग भी जब याद करते हैं ना कोई चीज़ का तो लॉजिक लगा लेते हैं कि मेरे कौन से रिश्तेदार का कहाँ, ऐसे ऐसे करके डिस्ट्रिक्ट याद कर लेते हैं। जैसे मान लो क्या है कि किसी का कोई रिश्तेदार सपोज पटना में है, कोई रिश्तेदार रोहतास में, कोई रिश्तेदार भोजपुर में, लिटरेसी पर रहते हैं। अच्छा अच्छा, मामा जी रहते हैं रोहतास में, मामा जी बहुत तेज है तो रोहतास। तो ऐसे ऐसे करके भी आप याद कर सकते हो, नहीं तो रिवाइज करो बार बार। पूर्णिया है, पूर्णिया के बाद आपका सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी के बाद कटिहार है। इसके बाद भी याद करना है तो मधेपुरा और सहरसा। पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा। परसेंटेज देखो सिर्फ 51% अप्रोक्सीमेट। यहाँ पे 52.5%, 52.5%। यहाँ 52.7%। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, या ऐसे भी याद कर लो कि भाई पूर्णिया में जो है जूट कल्टीवेशन सबसे हाईएस्ट है, और जूट कल्टीवेशन में ही सब इतने बिजी हो जाते हैं कि लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम है। उससे ज़्यादा इसका, उससे ज़्यादा उसका, उससे ज़्यादा उसका है। तो ऐसे करके याद कर लें ओवरऑल। उसके बाद हम लोग बात करें मेल लिटरेसी। मेल लिटरेसी, मेल लिटरेसी में अगेन वही देखना पैरामीटर, हाईएस्ट, अगेन लोएस्ट। मान के चलो ना मेल फीमेल सब में रोहतास टॉप पे है हाईएस्ट में, अब पूर्णिया आपका क्या है बॉटम पे, खाली फीमेल में सहरसा आता है।
तो अगर हम हाईएस्ट की बात करें तो टॉप 3 याद कर लो, रोहतास, फिर उसके बाद भोजपुर, फिर बक्सर। उसमें क्या था, ओवरऑल में रोहतास के बाद पटना था, तब भोजपुर था। इस बार पटना को बीच से हटा दिया, रोहतास भोजपुर आ गया, और उसके बाद बी से ही बक्सर आ गया। ऐसे करके याद कर लो। 82.88%, यहाँ 81.74%, यहाँ 80.72%। लोएस्ट की बात कर ले तो एज यूजुअल पूर्णिया, पूर्णिया के बाद कटिहार, कटिहार के बाद सीतामढ़ी, यहाँ 59.06%, कटिहार 59.36%, सीतामढ़ी 60.66। पहले ऑर्डर याद कर लेना, जब लगे कि ऑर्डर दिमाग में फिट हो गया तब डेटा याद करना। तो ओवरऑल में भी क्या था आपका, पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार। इस बार क्या है, पूर्णिया तो है ही अपने जगह पे, बस सीता और कटिहार अपना पोजीशन स्विच कर लिया। तो देख लो मेल और ओवरऑल में तीनों पोजीशन सेम ही है, बस सीता कटिहार जो है अपना शिफ्ट कर लिया खुद को। और ओवरऑल और इसमें रोहतास भोजपुर सेम है, बस यही कि ओवरऑल में रोहतास भोजपुर के बीच में कबाब में हड्डी पटना था, यहाँ लगातार है, उसके बाद बक्सर है। तो ऐसे करके याद हो गया आपका मेल वाला। उसके बाद देखें फीमेल, फीमेल लिटरेसी। फीमेल लिटरेसी में आपका हाईएस्ट, फीमेल लिटरेसी में लोएस्ट, टॉप 3। तो फीमेल लिटरेसी में हाईएस्ट अगेन वही है, रोहतास है, रोहतास के बाद मुंगेर है, मुंगेर के बाद पटना। तो देख लो ओवरऑल है, उसी के लिस्ट को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया मेल फीमेल में। ओवरऑल में क्या था, पटना और भोजपुर, सॉरी रोहतास और भोजपुर के बीच में पटना था, कबाब में हड्डी। लेकिन मेल के रिस्पेक्ट में रोहतास के बाद भोजपुर डायरेक्ट है, तब बक्सर है। लेकिन फीमेल के केस में क्या है कि जैसे ओवरऑल में रोहतास का पटना था, लेकिन फीमेल के केस में रोहतास पटना के बीच में मुंगेर बन गया, कबाब में हड्डी। जैसे एक और पैरामीटर था ना, जहां पे आपका क्या था, इसके कहते भागलपुर और इसके बीच में, पटना के बीच में कबाब में हड्डी मुंगेर बन गया था। कमेंट में बताइए कौन सा ट्रेंड था ये। तो रोहतास का आपका लगभग है 62.97%, मुंगेर का है 62.08%, पटना का है 61.96%। फिर उसके बाद लोएस्ट में देख लो, सहरसा, सहरसा के बाद मधेपुरा, उसके बाद पूर्णिया। देख रहे हो लिटरेसी रेट मधेपुरा में देखो कितना कम है, इसीलिए देख रहे हो कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में मधेपुरा का एक स्थान था। तो सहरसा में कितना है, मात्र 41.68%, मधेपुरा में कितना है 41.74%, पूर्णिया में कितना है तो 42.34%। तो ये आपका लिटरेसी का ट्रेंड हो गया। एक बार क्विकली फिर से रिवाइज करते हैं। जब भी किसी वीडियो में बोले ना रिवाइज करते हैं, तो आप टोटल कंटेंट पढ़ के रिवाइज वाले पॉइंट पे आके पॉज कर लो, खुद से एक बार सारा डेटा को रिवाइज कर लो जो नोट्स बनाए हो आप, या वीडियो को बैक करके जो है सो आप क्विकली बढ़ा के देख लो म्यूट करके, और तब रिवीजन में आओ, देखो कितना जवाब दे पाते हो। तो ओवरऑल में देखें तो ओवरऑल में हमारा क्या था, हाईएस्ट था एंड लोएस्ट था। हाईएस्ट में पढ़े थे ना रोहतास, पटना, भोजपुर, उसके बाद आपको अगर पढ़ना है मुंगेर और औरंगाबाद, साइड में 2 लिखते थे, मुंगेर और औरंगाबाद। लोएस्ट में देखे थे तो क्या था आपका पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार। बाकी देखना है तो मधेपुरा और सहरसा, यहाँ यू लिख देते, यहाँ ए, मधेपुरा और सहरसा। तो ये आपका ये एक्स्ट्रा है, मन किया तो ठीक है, नहीं तो ये। उसके बाद मेल में देखें तो मेल में हाईएस्ट एंड मेल में लोएस्ट। यहाँ फीमेल का सिंबल ठीक था ना, हाँ ठीक था। चलिए मेल में हाईएस्ट और मेल में रोहतास हमेशा टॉप पे रहेगा, लेकिन क्या था ओवरऑल में भोजपुर के बीच में पटना था, यहाँ भोजपुर डायरेक्ट है, बक्सर। उसके बाद भी मन है तो सिवान, औरंगाबाद। उसके बाद क्या है लोएस्ट के केस में देख लो मेल लिटरेसी का, तो पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, शिवहर, मधेपुरा। देखना तो लोएस्ट में देखो कहीं ना कहीं मधेपुरा आ रहा है। उसके बाद फीमेल के केस में देख लो हाईएस्ट एंड लोएस्ट क्या बताए थे, रोहतास पटना रहेगा ही, बस यहाँ पे बीच में आपका मुंगेर आ जाएगा। तो रोहतास, मुंगेर, पटना, औरंगाबाद, सिवान। देखो मेल का जो लोएस्ट है ना उसको उल्टा कर दिया तो फीमेल का लोएस्ट बन गया, मतलब अथी टॉप 5 का। उसका लोएस्ट ले लो
सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया। एक्स्ट्रा चाहिए तो सीतामढ़ी और अररिया। ये आपका लिटरेसी रेट का कंप्लीट डेटा है। अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए। कुछ और चाहिए, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ गड़बड़ी है तो ज़रूर कमेंट करके सजेशन दीजिए। बस अवॉइड कीजिएगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड यूज़ करने का, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। आपकी भी परवरिश का सबूत देता है कि कैसे पाले गए हो, और हमें भी अच्छा नहीं लगता है। सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी।